नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग प्रकार की जितनी भी इकाइयां होती हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे हम उनको बदलते हैं। खासतौर से ये जो वैल्यूज होती हैं वो मैथ में भी काम में आती हैं, आपको फिजिक्स में भी काम में आती हैं। और यदि आप हायर एजुकेशन कर रहे हो बेसिस पर, यदि आपने मैथ ले रखा है तो ये वीडियो आपको काम में आने वाली है, क्योंकि ये काम आपको केमिस्ट्री में भी यूनिट कन्वर्जन आपको करना होता है। तो चलिए हम जानते हैं इसमें कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, आपको इसमें याद रखना है इस वैल्यूज को। सबसे पहले ये है आपकी बीचों बीच की वैल्यू। आपने नाम सुना होगा मीटर का, नाम सुना होगा लीटर, और क्या सुना होगा ग्राम। तो ये हो गया आपको बीचों बीच की वैल्यू। उसके बाद जैसे ही अपन इसके ऊपर चलते हैं, सबसे पहला इकाई का नाम क्या होता है डेका, फिर क्या होता है हेक्टो, फिर किलो, फिर मेगा, गीगा, उसके बाद क्या होगा आपका टेरा। ये हो गया अपवर्ड, ऊपर जाने पर। और जब हम इस इकाई के नीचे की तरफ आते हैं, इस वाली वैल्यू के कहां आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पहला इकाई क्या होता है आपका डेसी, फिर सेंटी, आपने सुना होगा सेंटीमीटर, वही वाला सेंटी होता है, फिर ये मिली, उसके बाद माइक्रो, फिर नैनो, उस लास्ट में क्या होता है आपका पिको होता है। देखिए आपको इसमें याद क्या रखना है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, मैं इसको बोलता हूँ ये वाली जो वैल्यू होती है गैप वाली, ये कितने पे काउंट की जाती है आपकी 10 की घात 1 से काउंट की जाती है। क्या कहा मैंने कि डेका और मीटर या फिर लीटर या फिर ग्राम, इन दोनों के बीच का गैप कितने से भरा जाता है 10 की घात 1 से भर जाता है। वैसे इन दोनों के बीच का गैप भी कितने से भराएगा आपका, ये भी कितने से भर जाता है आपका 10 की घात 1 से। सिमिलर ऐसे ही ये वाला गैप भी कितना भरेगा आपका 10 की घात 1 से। ठीक है, उसके बाद नीचे के, जैसे हमने इसके ऊपर के 3 की बात कर ली, डेका, हेक्टो और किलो की, वैसे ही इसके नीचे की बात करते हैं। तो नीचे भी इनका गैप कितने से भराता है, शुरू के जो 3 होते हैं उनका गैप हमेशा 10 की घात 1 से भराता है। ये वाला वैल्यू कितना होगा 10 की पावर 10 टू द पावर 1, ये भी कितना होगा 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि ऊपर के 3 और नीचे के 3, इन तीनों का जो गैप होता है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच और कितना होता है 10 की घात 1, 10 की घात 1 और 10 की घात 1। जैसे ही हम इन दोनों के बीच का गैप निकालते हैं, किलो और मेगा के बीच का गैप ये वाला, तो ये गैप यहां से क्या होने लगती है वैल्यू 10 टू द पावर 3 होने लगती है। ऐसे ही इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, तो ये कितना होगा 10 की घात 3 होगा, ये भी कितना होगा आपका 10 की घात 3 होगा। ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको सिर्फ ये लाइन याद रखना है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अलावा ये तो आप जनरली इसको पढ़ोगे तो प्रैक्टिस से आपको आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आईएमपी होती है। क्योंकि जब कभी भी आपको एक इकाई से दूसरी इकाई में जाना होता है तो कई बार हमको याद क्या होता है, उसको सामान्य तरीके से क्या इजीली कर नहीं पाते, तो ये सबसे बेस्ट मेथड रहेगा आपके लिए। इन दोनों के बीच में क्या रहेगा आपका, जैसे शुरू के 3 का 10 का था, ऊपर के 3 कितना हुआ 10 टू द पावर 3 का, वैसे यहाँ पर ही वही रहेगा 10 की घात 3 रहेगा। यहाँ पर भी ये गैप कितना होगा 10 की घात 3 रहेगा, यहाँ पर भी ये गैप कितना होगा 10 की घात। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी सब तो आपका आधा काम तो हो ही गया आपका। ये समझ लो कि ये आपका आधा काम आसानी से हो जाएगा इसको याद करके। तो मेरे साथ एक बार दोहराइए, इसमें मीटर, लीटर और ग्राम सबसे बीचों बीच में होता है। इसके सबसे ऊपर जाते हैं तो पहले डेका, हेक्टो और किलो आता है, नीचे आते तो क्या आता है डेसी, सेंटी और मिली, देन ऊपर जाएंगे तो मेगा, गीगा, टेरा, यहाँ पे माइक्रो, नैनो और पिको आ जाते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि वैल्यूज को चेंज कैसे किया जाता है। सबसे पहले थोड़ा जान लेना, जहां कहीं भी आप खड़े हो वहां से यदि आप ऊपर से कहां जा रहे हो, नीचे की तरफ, ऊपर से कहां आ रहे हैं अपन, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमेशा जो भी आपका कन्वर्जन होगा वह क्या होगा 10 की घात में प्लस के रूप में होगा। कि 10 की घात जो भी लिखी जाएगी क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी आपकी। कब, जैसे आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर आना चाहते हो तो ऊपर से कहाँ रहेगा नीचे की तरफ। यदि हम अपवर्ड से डाउनवर्ड आते हैं तो पावर क्या है 10 की प्लस में गिनी जाती है। ठीक है, इसके अपोजिट यदि आप क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो और डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ यदि हम जा रहे हैं इसमें, तो 10 की घात काय में आती है, इसके यहाँ पर थी ये प्लस में, तो यहाँ पे काय में आएगी ये वैल्यू नेगेटिव में आती है। इतनी बात और आपको इसमें अलग से याद रखना है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ।
जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य सभी लोग जानते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो सभी लोग जानते हैं, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये वैल्यू बड़ी बड़ी होने लगती है तो हमें याद नहीं हो पाती है। देखो यदि इस चार्ट से इसको एक बार समझते कैसे आएगा। अब इसके क्वेश्चन किस तरफ क्या लिखा है आपका, किलो, और क्या लिखा है आपका, मीटर। तो जो इस तरफ आपको दिया है, इस एरो के इस तरफ वाला वैल्यू, वहां जाकर आप खड़े हो जाइए। क्या लिखा है, किलो, तो यहाँ पे मैंने अपना हाथ रख लिया किलो। अब इस तरफ भाई यहाँ पे क्या लिखा है आपका, मीटर। आपको कहाँ आना है, किलो से मीटर तक आना है। तो मुझे बताइए, किलो से लेके मीटर तक आने में आपको कितना चलना पड़ा। पहला गैप ये भरना पड़ा, दूसरा गैप ये, और तीसरा गैप ये। तो 10 10 10 10 की घात 1 2 और 1 3। तो वैल्यू क्या होगी आपकी, 10 की घात क्या आ जाएगी यहाँ पे 3। इतना काम कर। अब मुझे बताइए, आप ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर गए। सामान्य सी बात है कि हम ऊपर से कहाँ आए, नीचे। तो ऊपर से नीचे आने के केस में पावर काय में लिखी जाती है, प्लस में। तो ये आंसर क्या होगा आपका, 10 की घात 3 प्लस में लिखा जाएगा। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं प्लस में। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, मुझे आप बताना कि 1 मिलीलीटर में कितने किलोमीटर होंगे। थोड़ा क्वेश्चन यहां लिखते हैं, क्या समझ जाओगे। क्वेश्चन है आपका कि 1 मिलीलीटर में कितने किलो, ये है आपका क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे आपको। अब देखो मैंने कहा था कि इस एरो के इस तरफ क्या लिखा है आपका, मिलीलीटर। तो यहाँ पर आप खड़े हो जाइए आके, ये लो मैं यहाँ पे आके क्या हो गया, खड़ा हो गया, हो गए खड़े। अब आपको जाना कहाँ है, किलोमीटर। तो यहाँ से किलोमीटर तक जाने का रास्ता कहाँ तक है, ये रहा। यहाँ पे जाके आपको क्या होना है, यहाँ से आपको चलना शुरू करना है। और जाना कहाँ तक है, किलो तक। तो चलिए भैया कहाँ तक जाते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितने गैप भरने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 का क्या आ गया अपना, किलो आ गया। तो इसकी जो वैल्यू हो क्या हो, 10 की घात 6 हो जाएगी। अब मुझे बताओ, क्या हम इसमें नीचे से ऊपर की तरफ नहीं गए, क्या हुआ है, नीचे से कहाँ जा रहे हैं, एकदम ऊपर। तो मैंने इसमें स्टार्टिंग बताया था, नीचे से ऊपर जाने के लिए 10 की घात को हम माइनस में लिखते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 मिलीलीटर में 10 की घात -6 क्या हो जाएंगे, आपके किलोमीटर हो जाएंगे। चलिए और कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और। मुझे बताइए आप, 1 नैनोमीटर, नैनोग्राम कर लेते हैं अपन। 1 नैनोग्राम में कितने मेगाग्राम होगा, ये आपको क्वेश्चन मार्क कर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। 4th क्वेश्चन है आपका, 1 डेसी मीटर में कितने टेराग्राम होंगे। एक क्वेश्चन आप ये कीजिए। 5th क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे। देखिए बहुत ही सरल है आपका ये यूनिट कन्वर्जन। आप सीख जाएंगे तो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ये डायरेक्ट से क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। क्या होता है, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, इकाइयां अलग अलग लिखी होती हैं, तो उन इकाइयों को एक जैसा बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, नैनो
ग्राम। देखो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, ये आगे की वैल्यू मायने रखती है आपकी, ये नैनो वाली और ये मेगा वाली। नैनो लिखा हुआ है, चलिए इसको उठा लेता हूं मैं, यहाँ पर ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं अपन, ये सब उठा लेते हैं इसको। चलिए देखिए क्या है, नैनो, नैनो कहां पर है, ये तो यहाँ पर जाकर आप क्या हो जाइए, इस प्रकार से खड़े हो जाइए, वो खड़े नैनो पे। नैनो से कहां चलना है आपको, मेगा तक। अब देखो मेगा कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक आना है आपको, यहां से चलकर आपको यहां तक आना है। अब देखो चलने की दिशा क्या है, नीचे से ऊपर। तो इतनी बात तो तय हो गई इसमें कि जो भी इसका आंसर होगा 10 की घात में, वह क्या होगा आपका माइनस में होगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब देखो कितना चले, आप नैनो से याद शुरू करो इधर से, ये पहला गया 10 की घात 3, 3 6 और ये तीनों कितने जाएंगे 9, 3 ये 12, 13 14 और 1 15, 10 की घात माइनस 15, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, 1 डेसीमीटर, डेसी कहां पे है, ये रहा, आप डेसी जाके खड़े हो जाइए, ये लो हम खड़े हो गए। जाना क्या है आपको, टेरा। अब टेरा देखो कितना ऊपर है, यहां से आपको चलना है और जाना क्या है आपको, टेरा के पास में, पहुंच गए टेरा तक। अब देखो कितना चले, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, ऐसे 3 3 6 3 9 3 12 और 13 ही होगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 10 टू दी पावर 13। अब इसमें देखिए नीचे से कहां गए, नीचे से ऊपर तो पावर माइनस, यदि हम ऊपर से नीचे आते तो पावर क्या में आती है आपकी, प्लस में आती है। ये देखो एक और जान लो उसमें, माइक्रोमीटर, ये रहा भैया माइक्रो, ये रहा माइक्रो अंकल, ये रहा माइक्रोमीटर। जाना क्या है आपको, पीको के पास में, तो ये रहा पीको, यहां से आपको आना है यहां तक। अब मुझे बताओ इसमें हम ऊपर से कैसे आ रहे हैं, नीचे की तरफ कितना आ गए, 1 और 1 2, मतलब 3 घात ये और 3 घात ये, तो 3 और 3 कितना हो जाता है आपका 6। अब ऊपर से नीचे आने के केस में घात जो होती है आपकी पावर हमेशा काय में लिखी जाती है, प्लस में लिखी जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जितना भी इसका सरल से सरलतम रूप हो सकता है उसी वे में मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए और ये पूरा पैटर्न इसको बताया। तो ये यदि आपको अच्छे से याद है सीरियल वाइज सीक्वेंस में, यदि आपने इसका सीक्वेंस कहीं भी ऊपर नीचे कर दिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको इसको सीक्वेंस वाइज याद रखना है और इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसके लिए होमवर्क में दे देता हूं, यदि आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि इसमें ये भी समझ में आएगा कि आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि समझ पा रहे हैं कि माहौल इस समय बहुत ज्यादा डिफरेंट है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई ठीक से बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो आप कोशिश करिए दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ने की थोड़ी हैबिट बनाइए, आसानी से आप कर सकते हैं चीजों को। क्योंकि मुझे भी सब बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही है, अपने काम करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। मैं भी धीरे धीरे फ्लो बना रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो जब मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आपके लिए, तो आप भी धीरे धीरे मेरे साथ कोशिश करिए और हम कोशिश करेंगे आगे धीरे धीरे काम करने की। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको करने के लिए। और जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होती है तो आपको उसमें सर के द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है। और छठवां क्वेश्चन देखिए, आपको जो आपको होमवर्क में करना है, आपको बताना है इसमें 1 हेक्टोलीटर में, 1 हेक्टोलीटर में कितना आपका माइक्रोमीटर होगा। थोड़ा इसको एरो को छोटा करते हैं अपन, ये क्वेश्चन में यहां आपको बताना है आंसर क्या होगा। 7वां क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, 1 टेरामीटर में कितना डेकामीटर होगा। और थर्ड क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, जो कि होमवर्क में लिया है। होमवर्क के 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके। आपको बताना है कि 1 ग्राम में कितना माइक्रोग्राम होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपको एसडब्ल्यू में करके लाना है। यदि ये आपको अच्छे समझ में आया है,
कमेंट में जरूर बताइए आप कि आपको ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आज यहाँ पर, आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं आया तो बताइए, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। आप एक बार इसको रिपीट करके दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। बस ये सीक्वेंस वाइज आपको इसमें याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।